शुरुआत चीन से करते हैं। 29 अगस्त 2020 वो तारीख जब एलएसी पर 4 दशक में पहली बार गोली चली थी। वो तारीख जब हमारे जाबाजों ने एलएसी की हर अहम चोटी पर पैर जमाकर चीनियों को उनकी हैसियत बताई थी। तभी से बीजिंग के तानाशाह का हलक सूखा हुआ है। 6 महीने बाद यानी जुलाई में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समारोह होना है। इसीलिए जिनपिंग बार बार अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाते रहते हैं। लेकिन चीनियों की अकल ठिकाने लाने के लिए हमारे जांबाज कैसे तैयार हैं? डायरेक्ट एलओसी से यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। बर्फ सी सफेद चादर में सिमटी सरहद हमारे जाबाजों के शौर्य का साक्षात्कार कर रही है। एक ऐसी जगह है जहां बर्फीली हवा हड्डियों को चीरती महसूस होती है और जिंदगी अपने वजूद के लिए हर पल संघर्ष करती है। ऐसी जगह है जहां हर बीतता पल सदी से भी लंबा महसूस होता है, जहां दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। उसी बर्फीली सरहद पर हमारे जाबाज चीनी चांडालों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए 8 महीने से अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। ये जो जवान हैं सरहद के ऐसे निगहबान हैं जिनके लिए वतन की हिफाजत सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए आपको बताएंगे चीन को सबक सिखाने वाले जाबाज कैसे तैयार होते हैं, सरहद के शूर वीरों को कैसे फौलाद बनाया जाता है, एलएसी पर तैनात जवानों की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, गहरी घाटियों को पार पाना है, सीधी खड़ी चट्टानों की चुनौती से निपटना है, पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाना है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना है। ये हिंद के शूरवीर हैं जिनका सजदा आसमान करता है। लद्दाख में चीनी साजिशों गुजरे हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। हां, कुछ बदला है तो ये कि हमारे जाबाजों के हौसले को देखकर जिनपिंग और उनके शागिर्दों के होश फाख्ता हो गए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इन चोटियों पर रहने वाले जवान आखिर कौन हैं, ये कैसे तैयार होते हैं और इनके पीछे कौन सी ट्रेनिंग होती है? इन सवालों का जवाब एलएसी पर ही मिल सकता था। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम चीन से लगती एलएसी पर ही पहुंची। टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निरंजन ने उत्तराखंड के नॉर्थ लिपुलेख के उस इलाके का रुख किया जहां माओ के वारिसों को कब्रिस्तान भेजने वाले शूरवीर तैयार होते हैं। एलएसी के इन इलाकों में हमारे सैनिकों के लिए न सिर्फ उनकी फिजिकल फिटनेस बल्कि सबसे खास होता है कि उनको इन चट्टानी इलाकों में या माउंटेन वॉरफेयर के अंदर लगातार रोज तैयार किया जाए। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना सिर्फ ये सोल्जर जो हैं वो रोजाना इस तरीके की फिजिकल फिटनेस करते हैं, बल्कि अपने हथारियों के साथ किस तरीके से तैयार रह सकते हैं या फिर अपनी जंगी तैयारी किस तरीके से रख सकते हैं, उसका एक नमूना या फिर एक उसकी छोटी झलक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप देख रहे हो कि हमारे जवान जो है यहाँ पर अब फायरिंग कर और अगर आपको दिखेगा कि यहाँ पर तैयारियां किस तरीके की है, एलएसी के ये इलाका है और अगर आपको नजर आ रहा हो कि किस तरीके से ये फायरिंग करते हुए ये तैयारी करते हैं कि अगर आपको रियल टाइम में अगर कभी इस तरीके की जंग के माहौलात बने तो इन डिफिकल्ट टेरेन में, माउंटेन वॉरफेयर के अंदर किस तरीके से तैयार रहना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए इन इलाकों में ना सिर्फ बने रहना बल्कि अपनी जंगी तैयारियां रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यही है कुछ एलएसी का सिनेरियो जो मैं आप तक सीधे यहाँ से यानी उत्तराखंड के एलएसी के इलाकों से लगातार आप तक पहुँचा रहा हूँ। रात का धुंधलका छटते ही जवानों की ट्रेनिंग का आगाज हो जाता है और जब तक सूरज फलक पर रोशन होता है तब तक हमारे जाबाज बर्फीली चोटियों पर खूब पसीना बहा चुके होते हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488,000 किलोमीटर लंबी है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है, 545 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1346 किलोमीटर लंबी एलएसी है। एलएसी का पूरा इलाका पहाड़ी है, इसीलिए जवानों की ट्रेनिंग उसी लिहाज से होती है।
मसलन सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई हो या फिर रस्सी के सहारे गहरी घाटियों को पार करना हो, जवानों को माउंटेन वॉर के लिए हर तरह से तैयार किया जाता है। माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रॉक फेक्स पर हरकत करना सिखाया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई जवान कैजुअल्टी हो जाता है तो उसे इवैक्यूएशन की प्रक्रिया दी जाती है। हमारे ट्रूप्स फॉर्मेशन से आगे जाते हैं तो एक ट्रेंड क्वालिफाइड माउंटेन द्वारा उसे ट्रेंड किया जाता है और आगे भेजा जाता है। 15,000 फीट ऊंचा जंग का मैदान, जहां कदम कदम पर कुदरत इम्तिहान लेती है, जहां जरा सी चूक बड़ा जोखिम साबित हो सकती है। इसीलिए जवानों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का लोहा दुनिया मानती है। चीन भी भारतीय शूरवीरों के इस अदम्य साहस से कांपता है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को इसी तरह चुशूल और पैंगोंग की ऊंची चोटियों पर हमारे जवानों ने विजय पताका फहराई थी। तभी से माओ के वारिसों के होश ठिकाने लग चुके हैं। इसीलिए लद्दाख में पिटने के बाद चीन उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक अपनी साजिशों के नए ठिकाने बना रहा है। उत्तराखंड में करीब 350 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो चीन की सीमाओं से सटा हुआ है और अब चीन ने यहां पर लद्दाख में पिटने के बाद अपने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। वैसे हम आपको बता दें कि चीन सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तराखंड की सीमाओं में वो घुसपैठ करवाने की भी नापाक साजिशें रच रहा है। इसीलिए जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। गर्मी हो या बर्फीली सर्दी, दिन हो या रात, माओ के वारिसों की हर करतूत का माकूल जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। कहते हैं कि सरप्राइज इज द मेजर अचीवमेंट फॉर एनिमी, यानी अगर आपका एनिमी आपको सरप्राइज देने में कामयाब हो जाता है तो वो आपके लिए चुनौती पैदा कर सकता है। यही वजह है कि ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी इंडियन आर्मी इसी तरीके के LAC पर पेट्रोलिंग करती है ताकि एनिमी के सरप्राइज को काउंटर किया जा सके। LAC के इन इलाकों में रह पाना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है और अभी ये पेट्रोलिंग पार्टी ऐसे ही एक दूरगामी इलाके में जा रही है या फिर और हाइट पे जा रही है जहाँ पर ये सर्विलेंस कर सके या फिर पेट्रोलिंग करके फुट पेट्रोलिंग कर कर ये इंश्योर कर सके कि कहीं से भी, यानी नालों से या दूसरी जगहों से किसी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। चीन की ताकत धोखा है, छल है, फरेब है। पहाड़ पर भारतीय जवानों का सामना करने की हैसियत लाल सेना की है ही नहीं। ऐसे में चालबाज चीन घुसपैठ का पैतरा आजमाता है। चीन की इसी विस्तारवादी सोच पर हिंद के हिमवीर चोट करना जानते हैं, क्योंकि आसमान का मुकाबला करती चोटियों से लेकर सीधी खड़ी चट्टानों को पार पाना हमारे जाबाजों के लिए मामूली चुनौती है। रात को पेट्रोलिंग करते हुए इसी तरीके की बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए जवानों को यहाँ पर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें कि अभी इस चट्टान पे या फिर इस माउंटेन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए ऊपर जाते हुए ताकि ये देख सके, सुनिश्चित कर सके कि आखिरकार ऊपर तो कोई मौजूद नहीं है या फिर किसी ने कोई टेक्टिकल पोजीशन हासिल तो नहीं कर ली है, क्योंकि अक्सर माउंटेन वॉरफेयर के अंदर अगर आपका दुश्मन ऐसी हाइट्स पर बैठ जाता है तो उसके लिए आपको मॉनिटर करना या फिर आपको डोमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। और अभी ना सिर्फ इन डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको अपने हाथ में लेने के लिए ये पेट्रोलिंग पार्टी इसी तरीके की निकली है और लगातार ना सिर्फ एक एक करके ये ऊपर जा रहे हैं बल्कि ये देख रहे हैं कि अगर वहाँ पर अपने बेस बनाने का या फिर अपना एक पॉइंट बनाने का, पोस्ट बनाने का भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो उसको भी क्रिएट किया जा सके। सरहद की हिफाजत की खातिर हर हद से गुजर जाने का यही हौसला है जिसने फर्जी ताकत का दम दिखाने वाले चीनी कायरों का हलक सुखाया हुआ है। जिस्म को फौलाद बनाने वाली यही वो हाड़ तोड़ ट्रेनिंग है जिससे बीजिंग के तानाशाह हर वक्त कांपते रहते हैं, क्योंकि 8 महीने से चीन के बातचीत के स्वांग से ये तो साफ हो चुका है कि माओ के वारिसों की अक्ल बात की बजाय हिंदुस्तानी बारूद बरसने के बाद ही आएगी। अगर ऐसा होता तो LAC पर चीनियों की उछल कूद खत्म हो चुकी होती। अगर ऐसा होता तो चीनियों को सबक सिखाने के लिए हमारे शूरवीरों को हजारों फीट की चोटियों से बीजिंग पर बारूद बरसाने की तैयारी नहीं करनी होती। चीन बात से नहीं मानता,
बातचीत के स्वांग में साजिश करता है। इसीलिए इस बार माओ के मुल्क की मक्कारी का हर हिसाब करने का पूरा इंतजाम तैयार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।